ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत और देख रहे हैं आप डंके की चोट पर। तो डंके की चोट पर में हम कई सारे सवाल पूछते हैं, कई रिपोर्ट्स दिखाते हैं, रिपोर्ट्स के आधार पर सवाल पूछते हैं, कई सारी जानकारियां देते हैं, डंके की चोट पर देते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ तथ्य होते हैं। इसी डंके की चोट पर इस वक्त नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन चला रहे हैं, डंके की चोट पर चला रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। दरअसल गढ़वा, लातेहार और छत्तीसगढ़ पुलिस ने बूढ़ा पहाड़ को चारों ओर से घेर लिया है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के कारण नक्सली बंकर छोड़कर भागने भी लगे। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और इससे जुड़ी जानकारी थोड़ी सी और भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। जल्द नक्सल मुक्त होगा बूढ़ा पहाड़, बंकर छोड़कर भाग रहे नक्सली, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑक्टोपस। झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए दशकों से चुनौती बना बूढ़ा पहाड़ जल्दी नक्सल मुक्त होगा। गढ़वा, लातेहार और छत्तीसगढ़ पुलिस ने बूढ़ा पहाड़ को चारों ओर से घेरकर ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया है। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, जगुआर असॉल्ट ग्रुप, आईआरबी और कोबरा बटालियन ने मोर्चा संभाल रखा है। गढ़वा के एसपी खुद जवानों के साथ मोर्चे पर हैं और बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचकर तस्वीर भी जारी की है। बूढ़ा पहाड़ में लगातार नक्सल के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जो भी सुरक्षा बल वहाँ पे सीआरपीएफ है, कोबरा है, साथ में लातेहार और छत्तीसगढ़ की बलराम पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के फलस्वरूप वहाँ पर काफ़ी हद तक उनके एक्टिविटी पे हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं और बहुत जल्द बूढ़ा पहाड़ से पूर्ण रूप से उनका सफाई कर दिया जाएगा। 3 दिनों से पुलिस को लगातार उस क्षेत्र में जो है भारी सफलताएं प्राप्त हो रही है। पुलिस के संयुक्त बलों ने बूढ़ा पहाड़ की घेराबंदी करके उस क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान किया गया है, चलाया जा रहा है और इस सर्च अभियान में अभी तक कई बंकर्स को जो है ध्वस्त किया गया है माओवादियों के, जहां से माओवादियों के सामान, गोला बारूद, एम्युनिशन, आईडीज और अन्य खाने पीने की सामग्री और उनके जो शेल्टर्स लेने के लिए जो अन्य सामान होते थे वो सामान बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस, सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ को चारों ओर से घेरा। बूढ़ा पहाड़ तलहटी पर बसे गांव पुलिस छावनी में तब्दील। मंगलवार को ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़। बुधवार को सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ पर ध्वस्त किया बंकर। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद। सफलता यही है कि क्षेत्र से लगातार उनकी संख्या कम हुई है, उनका प्रेजेंस कम हुआ है, घटनाएं किसी भी प्रकार का करने में वो सफल नहीं हो पा रहे। तो हम कहेंगे कि ये हम लोग का जो ऑपरेशन है उसी का रिजल्ट है। कई नक्सल इस आंदोलन के जो बड़े नाम है, जो इनके शीर्षस्थ नेता है, ये उनका जो है ठिकाना रहा है, चाहे वो अरविंद जी हो, सुधाकरन हो, मिथिलेश मेहता जो हाल फिलहाल तक उस क्षेत्र में एक्टिव था, भिखारी जी, ये सारे सेंट्रल कमेटी मेंबर या पॉलिट ब्यूरो के मेंबर है। इनका ये गढ़ रहा है, इनका ये ठिकाना रहा है और यहीं से ये लोग ऑपरेट करते थे। झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता रहा है। अक्सर बड़े नक्सली नेताओं का यहाँ जमावड़ा रहता है। कई बार इसे नक्सल मुक्त करने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में इस बार बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करने की पुलिस ने ठान ली है। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। तो देखिए इस वक्त कैसा सुरक्षा बल के जवानों का जज्बा है, जोश है कि आप देखिए बारिश का दिन है और किस तरीके से बियावान बना होता है पूरा इलाका, जो होता जो बेहड़ होता है वहां पर घुसना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है क्योंकि रास्ते खराब हो चुके होते हैं, कच्चा रास्ता होता है। ये पहचान कर पाना मुश्किल होता है कि क्या उस इलाके में जहां से वो गुजरने वाले हैं क्या वहां पर किस तरह का एम्बुश तो नहीं लगा हुआ है। और बहुत सारे जो सीमाएं बहुत सारे जो होती हैं वो आप सोचिए कि बदल जाती हैं। बहुत ऐसा होता है कि पेड़ पौधे बहुत ही सघन हो जाते हैं, छुपना आसान हो जाता है, लेकिन बावजूद सुरक्षा बल के जवानों ने ऐसा लगता है कोई प्रण कर लिया कि इस बार बहुत हो गया, अब बूढ़ा पहाड़ को हमें मुक्त कराना नक्सलियों से। और शायद इसी वजह है कि चारों ओर से बूढ़ा पहाड़ को इस वक्त घेर लिया गया है। हम लोग करते हमारे सहयोगी शहरवाज का जो हमारे साथ सीधा जुड़े। शहरवाज, जाहिर सी बात है कि देखिए ऐसे आमतौर पर हमने देखा कि कई बार नक्सल ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं, ऑपरेशन ऑक्टोपस उसी की एक कड़ी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से बारिश के दिनों में जब बारिश हो रही हो और जब जंगलों में जाना खतरनाक होता है, उसके बावजूद सुरक्षा बलों की ओर से ये ऑपरेशन चलाना अपने आप में बहुत ही जबरदस्त बात देखने को मिल रही है।
जी हाँ, बिल्कुल। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक स्टोरी फाइल की थी कि रेनी सीजन के लिए, मानसून के लिए नक्सल अभियान की रणनीति क्या होगी। तो उस स्टोरी में हमने ये बताई थी कि बहुत सारे जैसे वर्षा वन होते हैं, वहाँ पर मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं, वो भर जाते हैं और उनको क्रॉस करना मुश्किल होता है। इसके अलावा जंगल में नक्सली भी बरसात के दिनों के लिए, मानसून के लिए कुछ अलग ही रणनीति तैयार करते हैं। एक तरह से एक अनसेड युद्ध विराम की सी स्थिति हो जाती है, खास करके जब रेनी सीजन बहुत होता है वहाँ पर, क्योंकि दोनों को खतरा होता है। सांप काटने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है और उसको लेकर के भी एंटी वेनोम जो ड्रग्स होती हैं वो अस्पतालों में, कैंप्स में पहुंचाई जाती हैं और बूट्स दिए जाते हैं, लॉन्ग बूट्स जिसको होता है। तो इस तरह से इस मौसम में, इस हालात में इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन ऑक्टोपस चल रहा है, जैसा कि कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले लातेहार के इलाके में भी एक ऑपरेशन चला करके बहुत भारी सफलता नक्सलियों के खिलाफ मिली पुलिस को। और अब बूढ़ा पहाड़, देखिए बूढ़ा पहाड़ के बारे में बात करते हुए सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है अपने दर्शकों को कि बूढ़ा पहाड़ एक तरह से मुख्यालय है नक्सलियों का। भाकपा माओवादी के जो नक्सली हैं वो वहीं से संचालित होता है ये गिरोह, जो छत्तीसगढ़ में भी है, बिहार में भी है और झारखंड में तो खैर है ही है। इन तीनों राज्यों के नक्सलियों की कमांड वहीं से तय होती है, निर्देश वहीं से जाते हैं। 3-4 नाम अभी आईजी अभियान ने लिए, जिसमें अरविंद जी, भिखारी जी, सुधाकरन, ये 3 जो लोग हैं ये बड़े शीर्षस्थ नक्सली कमांडर्स हैं और बड़े हार्ड कोर हैं। इनके नेतृत्व में बहुत दिनों से बूढ़ा पहाड़ बिल्कुल क्या कहते हैं उसको कि उस पर काबू नहीं पाया जा रहा था। लगातार कई अभियान चले हैं, कई राउंड, दिन दिन में 3-3 दिन, 4-4 दिन अभियान चलाया पुलिस ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार लातेहार और गढ़वा के आसपास के जितने भी इलाके, ज़िले, पुलिस पिकेट्स हैं, वो तमाम लोगों की कंबाइंड एक मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि इसी मौके का फ़ायदा उठाया जाए जब नक्सलियों के लिए मूवमेंट भी थोड़ा मुश्किल है, और इसी रणनीति का फ़ायदा हुआ है। जैसा कि अब अभी आप सुन रहे थे, अंजन जो गढ़वा के एसपी हैं, वो भी बता रहे थे कि ऑलमोस्ट नक्सलियों ने जंगल और बूढ़ा पहाड़ छोड़ दिया है। 1-2 दिन अगर इसी तरह से सफलता मिलती है तो मुझे लगता है कि बूढ़ा पहाड़ इतिहास में पहली बार नक्सल फ्री हो जाए, जोन घोषित हो जाएगा। फिर उस जगह पर फिर साफ सफाई होगी, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलेगा। जो नक्सलियों की जो खास रणनीति होती है कि ज़मीन के अंदर कुछ गाड़ करके रखते हैं, लैंड माइंस वगैरह, उन सबको फिर साफ करने के बाद एक बूढ़ा पहाड़ अगर ध्वस्त हो गया तो मुझे लगता है कि नक्सलियों का जो एक कमांड एरिया है तीन स्टेट का, वो ध्वस्त हो जाएगा। बिल्कुल शर्मा जी, कुल मिलाकर जो ये एक ट्राई जंक्शन की तरह, यानी कि तीनों राज्यों की सीमा पर ये बूढ़ा पहाड़ है और मुख्यालय, जैसा कि आपने बताया, ये भाकपा माओवादियों का माना जाता है। जाहिर सी बात है कि इस दौरान कोशिश तो होगी बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त कराने की भी, लेकिन क्या वहां पर नक्सलियों के होने की भी सूचना है या फिर सिर्फ नक्सलियों से मुक्त कराना या फिर नक्सलियों को मार गिराने की भी स्ट्रेटजी है इस वक्त? देखिए, पुलिस और कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवानों का जो एक कंबाइंड अभियान है, उसका नेतृत्व गढ़वा के एसपी कर रहे हैं, जो तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर है निर्णायक अभियान है। अब अगर कोई सामने आता है या किसी ने अगर मोर्चा खोला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वो उसकी लाश गिरा दी जाएगी। लेकिन ऐसे में जो गोलाबारी और मुठभेड़ होती है, अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि कुचाई के पास जो चक्रधरपुर इलाके में पड़ता है, वहाँ भी मुठभेड़ हुई तो एक पुरुष एक महिला नक्सली की लाश मिली और बाकी कई जख्मी जो हैं नक्सली, उनको लेके भाग जाते हैं, क्योंकि उनकी लाश मिलेगी तो जाहिर है कमज़ोर हो गया है संगठन, ये मानने लगेंगे लोग। इसलिए उसका पता न चले कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, इसलिए वो लाश को लेके भाग जाते हैं। और इलाका भी छोड़ देना आजकल एक खास रणनीति का हिस्सा है कि अभी कहीं किनारे हो जाओ, फिर बाद में देखेंगे। पहले के जो नक्सली थे वो हार्डकोर होते थे, वो लड़ते मर जाते थे। लेकिन आजकल नक्सलियों में थोड़ा सा एक ये भी देखा जा रहा है कि जान है तो जहान है, यहाँ से निकलो भी, फिलहाल पुलिस का दबाव बढ़ रहा है, बाद में देखेंगे। क्योंकि अब वो नक्सलियों का वो एक मिशन तो रहा नहीं,
जो शुरुआत हुई थी उसकी नक्सलबाड़ी से, जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ कानू सान्याल ने उसको एक मिशन के तहत शुरू किया था। लेकिन अब तो नक्सलवाद जो है वो एक समझ लीजिए कि लाल झंडे में एक उसकी आइडेंटिटी ज़रूर अभी भी बरकरार लोग रखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे संगठन व्यावसायिक हो गए हैं। वो बाकायदे पैसे कलेक्ट करते हैं, लेवी वसूलते हैं और उससे बड़े बड़े लोगों के जेबें भरती हैं। खुद बड़े बड़े नेता जो नक्सली के होते हैं, बिल्कुल शहनवाज, जाहिर सी बात है कि अब जो एक नक्सली भी जो है वो स्मार्ट तरीके से काम करे और बेवजह अपनी जान नहीं गंवाते। जाहिर सी बात है वो बाद के लिए बचे रहना चाहते हैं कि उसका कोई उपयोग वो कर सके अपनी जिंदगी अगर गंवा रहे तो क्या इस दौरान क्या किसी तरह के मुठभेड़ की भी खबरें हैं? क्या मुठभेड़ भी आमना सामना हो पाया अभी तक में, या फिर फिलहाल अभी पूरा एकदम दबाव बनाकर रखा सुरक्षा बल के जवान की नक्सली एकदम देखते ही भाग जा रहे हैं, पूरा दबाव बना हुआ है, या फिर आमने सामने की मुठभेड़ की भी कुछ खबर है? देखिए, अभी तक तो किसी मुठभेड़ की खबर नहीं है। ऐसा लगता है कि पुलिस की चौतरफा दबाव के कारण नक्सलियों ने फिलहाल बूढ़ा पहाड़ छोड़ दिया और तराई के इलाकों में जहां जहां वो छुप सकते हैं। देखिए, वो छुपने के भी बहुत सारे उनके हाइड आउट्स होते हैं, ग्रामीणों में मिल जाते हैं, बिल्कुल घरों में जाके जबरदस्ती गन पॉइंट पे रात गुजार लेते हैं। तो ये ऐसा कहा जा सकता है कि अभी नक्सली बैकफुट पर हैं, लेकिन मुठभेड़ तो कभी भी हो सकती है। और जाहिर है ये नक्सलियों की रणनीति भी होती है कि थोड़ा सा पुलिस को आने दो बिल्कुल ट्रैप में, तो ये सब भी हो सकता है। लेकिन ऐसा ना हो, क्योंकि भाई किसी की जान जाएगी। तो जाहिर है हम लोग तो उम्मीद यही करें कि पुलिस जो जिस मनोबल के साथ आगे बढ़ रही है, हमारे अर्धसैनिक सैनिक बल, यहाँ के कोबरा बटालियन के एक्सपर्ट जवान हैं, वो जिस रणनीति और बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एरिया को सैनिटाइज कर देंगे, नक्सलियों से पाक कर देंगे और सब कुछ सही, क्योंकि नक्सल मूवमेंट जो होता है अभियान, वो एक दिन का अभियान तो होता नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी हो सकता है कि रणनीति के तहत कुछ दिन रोक दिया जाए, तो फिर आगे जब सब कुछ इंटेलिजेंस इनपुट पे बात आएगी तो फिर अभियान शुरू हो जाएगा। बहरहाल ये अभियान, जैसा कि आईजी होमकर साहब ने भी कहा है कि ये अभियान आगे जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज जवान साहब जुड़े आप। जाहिर सी बात है सुरक्षा बल के जवानों में इस वक्त जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है और बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि बूढ़ा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।